जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज 26 दिसंबर है। आज क्या है, 26 दिसंबर है। और 26 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको इससे पहले यानी 26 दिसंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपको इसी चैनल पे 2024 में जो एएलपी का जो नया वैकेंसी आने वाला है उसके लिए मैथ का टॉप 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है। तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन करें और आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। आप मेरा जो है विश्वास कीजिए, आप उस क्लास को देखिएगा तो आपको बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम से पहले बनाना ही होगा। ठीक है। तो आपको उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर? तो इसका जो आंसर होगा 22 दिसंबर। ठीक है। क्या होगा? 22 दिसंबर। यानी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को। किनके जन्म दिवस पे? तो रामानुजम। ठीक है। किनके जन्म दिवस पे? तो रामानुजम। ये आपको जो है याद रखना है। और अगर हम बात करना चाहें तो इनका जन्म जो है 1887 को हुआ था। 1887। और कहाँ? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। यानी रामानुजम जी का जन्म कब हुआ? तो 1887। कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में आपको तमिलनाडु के रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम जी का, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जिनको आपको मिसाइल मैन भी बोला जाता है, ठीक है, उनका जन्म हुआ तो कहाँ? तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में। उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो 23 दिसंबर को आपको किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्या? तो किसान दिवस। किनके जन्म दिवस पे? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे आपको किसान दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें 26 दिसंबर को तो वीर बाल दिवस। फिर उसके बाद है आपको 24 दिसंबर। ठीक है। तो 24 दिसंबर को जो है आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस याद रखना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कितना तारीख को है? तो आपको 24 दिसंबर को। अब उसके बाद चलते हैं आपको आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में पाट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? कपड़ा मंत्रालय, खान मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इसका जो आंसर होगा आपको कपड़ा मंत्रालय। क्या होगा? कपड़ा मंत्रालय। यानी पाट मित्रा एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय। उसके अलावा और भी अगर हम बात करना चाहे तो उद्यम पोर्टल जो है आपको आरबीआई, और एक है आपको निदान पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो नारकोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो यानी एनसीबी याद रखना है। एनसीबी किसका किया है? तो निदान पोर्टल याद रखना है। निदान पोर्टल एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उसके बाद आपको सुस्वागतम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सुस्वागतम किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ याद रखना है कि कौन से नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो ई अमृत एक आपको याद रखना है, ई अमृत ये जो है आपको नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। कौन सा? तो ई अमृत एप्लीकेशन, ठीक है। और नीति आयोग का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। कौन से नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करना चाहें तो यह जो है आपको सेकंड प्रश्न है। सेकंड क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर, 22, 24 या फिर 25? तो इसका जो आंसर है आपको 24 दिसंबर होगा। क्या होगा? 24 दिसंबर। उसके अलावा 23 दिसंबर को अभी आपको बताया किसान दिवस किनके जन्म दिवस पे? तो चौधरी चरण सिंह। फिर उसके बाद 22 दिसंबर को बताया आपको मैथ यानी गणित दिवस, ठीक है। तो ये है किनके जन्म दिवस पे? तो रामानुजम। और उनका जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु। कब हुआ? तो 1887 को। फिर उसके बाद 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर को जो है आपको सुशासन दिवस याद रखना है। सुशासन दिवस, सुशासन दिवस कितना तारीख को? 25 दिसंबर को। उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें और भी दिवस का, तो एक इम्पोर्टेंट दिवस में दिसंबर का दिवस जो है आपको याद रखना है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। और नौसेना का प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार है। कौन सा नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के याद रखना है। फिर उसके बाद झंडा दिवस आपको 6 दिसंबर को है। फिर उसके बाद विश्व पर्वत दिवस, ये आपको 11 दिसंबर को है। उसके अलावा आपको यह क्या याद रखना है? उसके अलावा आप याद रखेंगे विजय दिवस है 15 दिसंबर को, ठीक है। तो ये सभी डेट जो है आपको याद रखना है, क्योंकि डेट से आपको किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा तो वहाँ से आपको एक जो है दिवस का जो प्रश्न है आपको पूछा ही जाएगा। तो आप जो है आप दिवस का प्रश्न भी याद रखेंगे। ये जो आपको सिर्फ क्या अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का करवा रहे हैं। फिर उसके बाद जनवरी आएगा तो जनवरी का करवाएंगे, फिर फरवरी आएगा तो फरवरी का करवाएंगे, ठीक है। यानी जैसे जैसे मंथ आते रहेगा वैसे वैसे आपको दिवस का यानी सारा दिवस का जो है आपको हम करवा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने परसेंट बढ़ा है? 6%, 8% या 7 या फिर 9? तो देखिए थ्री का जो आंसर होगा आपको 8% होगा। क्या होगा? यानी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने परसेंट बढ़ा है? तो 8% बढ़ा है, ठीक है। यानी कितना परसेंट? 8% आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो सबसे जो है आपको कोयला, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? ये जो है आपको एंथ्रासाइट। फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर उसके बाद पीट कोयला। यानी सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला। और सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट याद रखना है। यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा हुआ? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। सबसे खराब होता है कौन सा? तो पीट कोयला, ठीक है। तो इन सभी बातों को भी आपको याद रखना है। और कितना परसेंट कोयला आधारित बिजली उत्पादन बढ़ा है? तो आपको 8%। और आपको एक होमवर्क के रूप में बताना है कि रानीगंज जो है आपको कोयला खदान कहाँ है, यानी कौन सा स्टेट में है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब उसके बाद है फोर है हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसे दिया गया? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, नवीन पटनायक या फिर मोहन यादव? तो देखिए इसका जो आंसर होगा नवीन पटनायक। क्या होगा? नवीन पटनायक होगा। यानी 4 का जो आंसर होगा क्या होगा? नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक क्या है? तो ये आपको उड़ीसा के सीएम हैं। उड़ीसा के सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और मोहन यादव नए नए बने हैं कहाँ के? तो एमपी का क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो मोहन यादव याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो उड़ीसा का गठन कब हुआ था? उड़ीसा का गठन जो है कब हुआ था ये बताना है आपको, ठीक है। इसको जो है आप कमेंट करके बताइएगा। अब उसके बाद है फाइव है हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता? प्रतीक नायक, नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल या फिर राजविंदर सिंह? तो देखिए इसका जो आंसर होगा सी होगा, सुमित अंतिल। यानी किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है?
तो सुमित अंतिल जीता है, ठीक है। और नीरज चोपड़ा के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ये जो है आपको ओलंपिक जो 2000 क्या बोलते हैं 2022 में जो हुआ था, 2022 ने, हाँ 2022 में हुआ था, ठीक है। उसमें जो है यह क्या बोलते हैं गोल्ड मेडल जीते थे। कौन सा? गोल्ड मेडल। यानी ओलंपिक में आपको एक ही गोल्ड मेडल आया था। और भाला फेंक दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ये डेट जो है आपको याद रखना है। 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। और ओलंपिक अगर हम बात करना चाहें तो 32वां ओलंपिक जो है कहाँ हुआ तो जापान के टोक्यो में। फिर उसके बाद 33वां कहाँ होगा? तो फ्रांस के पेरिस में। फिर उसके बाद 33-34 ये आपको लॉस एंजल्स। और 35वां कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन में, ठीक है। अब उसके बाद सिक्स सिक्स क्या है? हाल ही में डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई? यानी हाल ही में डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू किया गया है? 10, 13, 17 या फिर 15? तो सिक्स का जो आंसर होगा 13 होगा। क्या होगा? 13। यानी 13 जो है आपको डीजी यात्रा यानी 13 हवाई अड्डों पर क्या लागू किया गया है? तो डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक लागू किया गया है, ठीक है। उसके बाद है सेवन। सेवन है हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? यानी कौन सा राज्य जो है व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या फिर गोवा? तो सेवन का जो आंसर होगा हरियाणा होगा। क्या होगा? हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा का राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है चंडीगढ़। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ। 1 नवंबर 1966 को किसका गठन हुआ है? तो हरियाणा का, ठीक है। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं। और बंडारू दत्तात्रेय क्या है? तो आपको राज्यपाल याद रखना है। बंडारू दत्तात्रेय क्या है? तो आपको राज्यपाल, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे 10 लोकसभा सीट है और 5 जो है आपको राज्यसभा सीट। 10 क्या हुआ? लोकसभा सीट। और 5 क्या हुआ? राज्यसभा सीट। और 190 जो है आपको यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है। 190 क्या है? विधानसभा सीट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे विधान परिषद आपको नहीं है, ठीक है। विधान परिषद नहीं है। उसके बाद है 8। 8 है हाल ही में किसने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी दी है? तेलंगाना, उत्तराखंड, कर्नाटका या फिर केरल? तो देखिए इसका आंसर होगा आपको उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। यानी 8 का आंसर क्या होगा? बी, उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। और उत्तराखंड का एक और राजधानी है गैरसन। गैरसन याद रखना है। यानी उत्तराखंड का 2 राजधानी हुआ, एक हुआ देहरादून और एक हुआ गैरसन। और इसका गठन अगर हम बात करना चाहें तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर क्या बना था? उत्तराखंड। कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी क्या है? तो आपको चीफ मिनिस्टर हैं। पुष्कर सिंह धामी क्या है? तो आपको चीफ मिनिस्टर हैं। उसके अलावा जनरल गुरमीत सिंह आपको याद रखना है, यहाँ के राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह। और यहाँ पे 5 आपको लोकसभा सीट होगा और 3 जो है आपको राज्यसभा सीट। 5 लोकसभा सीट और 3 हो गया राज्यसभा सीट, ठीक है। उसी तरह आपको जम्मू कश्मीर का 5 लोकसभा सीट है और 4 जो है आपको राज्यसभा सीट है। यानी एक जो है आपको उत्तराखंड से एक ज़्यादा राज्यसभा सीट कहाँ है? तो क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ पे 70 जो है 70 आपको विधानसभा सीट है। 70 क्या है? विधानसभा सीट। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के क्या हैं? तो आपको राज्यपाल। इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद है 9। 9 है हाल ही में बिस्लेरी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? नीरज चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, विराट कोहली या फिर सुमन गिल? तो इसका आंसर होगा दीपिका पादुकोण। यानी दीपिका पादुकोण को बिस्लेरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
अब उसके बाद है आज का लास्ट प्रश्न कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है। बीरा मंगाई वेलू नाचियार, मोगा पेरी द बुल या फिर फेई फेई। तो इसका आंसर होगा वीरा मंगाई वेलू नाचियार। यानी छठे छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है, तो वीरा मंगाई वेलू नाचियार। और यह जो है आपको, यह कहाँ होगा, छठे इंडिया खेलो क्या बोलते हैं यूथ गेम, तो आपको तमिलनाडु याद रखना है, तमिलनाडु। यानी छठे खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा, तो ये आपको तमिलनाडु में होगा। और तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन याद रखना है। और इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु, ठीक है, 3 राज्य आपको बार बार बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को 3 राज्य का गठन हुआ, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। 26 जनवरी 1950 को 3 राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। और तमिलनाडु का कौन है चीफ मिनिस्टर, तो M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन क्या है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। और R.N. रवि याद रखना है, R.N. रवि। R.N. रवि क्या है, तो आपको राज्यपाल, R.N. रवि है आपको राज्यपाल, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट जो है 39 लोकसभा सीट है और 18 जो है आपको राज्यसभा सीट। 18 क्या है, राज्यसभा सीट है। और 234 यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, क्या है, इस प्रश्न का आंसर आपको होमवर्क है। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आप ALP 2024 के लिए जो नया वैकेंसी आने वाला है उसके लिए मैथ का टॉप 1000 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप उस क्लास को भी आप ज्वाइन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।